उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सेना के मध्य कमान सूर्य कमान में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिख रेजिमेंट के जवानों ने साहसिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सीएम योगी काफी ज्यादा रोमांचित हुए। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित सेना के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें सेना के सामान के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही सीएम ने सेना के अधिकारियों से विभिन्न हथियारों और सैन्य सामानों के बारे में जानकारी भी ली। वहीं इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य कमान के कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी, जवान, सैनिकों के परिवार और आम लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना देश के 140 करोड़ जनता की शक्ति और साहस का प्रतीक है। एक सशक्त सेना ही सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। उन्होंने सिख रेजिमेंट के शौर्य कला प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये भारत की प्राचीन कला है, जिसके जरिए हमारे पारंगत युवा आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अब प्राचीन युद्ध कला को भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बनाकर न सिर्फ इस शौर्य कला को सम्मान दिया है, बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भारत के युवाओं के सामने रखकर सम्मान देने का कार्य किया है। अभी जो प्रदर्शन हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए इन बहादुर जवानों ने दिखाया है, भारत की प्राचीन युद्ध कला कैसे उस कालखंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत की इस प्राचीन युद्ध कला को आज भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बना करके न केवल उसे सम्मान दिया, बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भी एक नई प्रेरणा के रूप में पूरे भारतवासियों के सामने रख करके उस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने का काम किया है। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं, और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए मैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है वह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है।